नाबालिग को बहला फुसला कर जो है महेंद्र मरकाम लेकर जाता है जंगल में, उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करता है और सिर्फ इतने में वो रुकता नहीं है, दुष्कर्म करते हुए उसके साथ में वीडियो बनाता है और वीडियो बनाकर उसे धमकी देता है कि अगर इसके बारे में किसी को भी तुमने बताया तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। उसकी बड़ी दीदी के पास में उस वीडियो को भेजा और उसके बाद उसकी दीदी ने तुरंत जो है उस वीडियो को अपने ही पर्सनल नंबर में फॉरवर्ड कर दिया और सेव करने के बाद जब वो वीडियो को चेक की तो उसके पूरे होश उड़ गए, क्योंकि वो वीडियो था उसी की छोटी बहन जो 16 साल की है उसका। जब ये घटना हुई थी तो पूरी जानकारी जब वो अपनी दीदी को बताई तो उसने बताया कि महेंद्र मरकाम के कोई परिचित हैं जो हमारे ही गांव में रहते हैं और फरवरी 2025 को ये इस गांव में आया हुआ था और मुझसे बहला फुसला कर मुझे जंगल में लेके गया और मेरे साथ दुष्कर्म किया, मुझे डराया धमकाया और वीडियो भी बनाया और ये भी कहा कि अगर किसी को कुछ तुमने कहा तो वीडियो वायरल कर देगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। लगातार छत्तीसगढ़ के कई ऐसे युवक हैं जिनकी दिमाग जो है वो पूरे तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है और इस प्रकार से लगातार कांड करे जा रहे हैं, लगातार दुष्कर्म किए जा रहे हैं और उसके बाद उतने में ही रुकते नहीं हैं, उसके बाद तमाम कांड एक के बाद एक लगातार करते चले जा रहे हैं। पिछली खबर में आपने सीजी भास्कर की देखी होगी किस प्रकार से कोरबा की एक युवती के साथ में 5 से 6 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया था और उतना ही नहीं, उसके बाद एक के बाद एक जो है उनके दोस्त मिलकर दुष्कर्म करते रहे। ये खबर निकलकर सामने आई थी और ऐसा ही मामला निकलकर फिर से छत्तीसगढ़ के सूरजपुर यानी कि जशपुर से निकलकर सामने आई है, जहां पर बगीचा थाना क्षेत्र से यह पूरा मामला है। एक नाबालिग है जिसके साथ ये पूरी घटना हुई है और काफी दुख की बात है कि लगातार इसी दुख के साथ में आपको यह खबर बतानी पड़ती है कि ऐसा कुछ मामला हमारे अपने छत्तीसगढ़ में हुआ है, जहां पर कुछ युवक ऐसे हैं जिनकी वजह से पूरा छत्तीसगढ़ जो है बदनाम हो रहा है देश भर में। बताते हैं कि बगीचा थाना क्षेत्र में एक गांव है जहां पर एक नाबालिग को बहला फुसला कर जो है महेंद्र मरकाम लेकर जाता है जंगल में, उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करता है और सिर्फ इतने में वो रुकता नहीं है, दुष्कर्म करते हुए उसके साथ में वीडियो बनाता है और वीडियो बनाकर उसे धमकी देता है कि अगर इसके बारे में किसी को भी तुमने बताया तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। और इतना कहकर उसे डरा धमकाकर दुष्कर्म करके वीडियो बनाकर भेज देता है और वो बच्ची जो नाबालिग है 16 साल की थी महज, वो इसी डर से कि उसकी वीडियो वायरल हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, वो किसी को कुछ बोल भी नहीं पाती है। लेकिन इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब उस शर्मनाक व्यक्ति ने उस वीडियो को इस पीड़िता के बड़ी बहन को व्हाट्सएप किया, यानी कि पहली बार व्हाट्सएप किया था चौथे महीने को 17 तारीख को और 2025 को उसको व्हाट्सएप किया उसकी बड़ी बहन को। उसकी बड़ी बहन ने जब व्हाट्सएप में वो वीडियो को देखा तो जब तक वो कुछ समझ पाती कि ये वीडियो किस चीज का है तब तक उसने वीडियो को डिलीट कर दिया था। ये बात थी चौथे महीने 2025 की और इसके बाद उसने दोबारा वीडियो भेजा 2026 को 6 तारीख, पहली जनवरी जो अभी चल रही है मौजूदा महीने में 6 तारीख को उसने फिर से उसकी बड़ी दीदी के पास में उस वीडियो को भेजा और उसके बाद उसकी दीदी ने तुरंत जो है उस वीडियो को अपने ही पर्सनल नंबर में फॉरवर्ड कर दिया और सेव करने के बाद जब वो वीडियो को चेक की तो उसके पूरे होश उड़ गए, क्योंकि वो वीडियो था उसी की छोटी बहन जो 16 साल की है उसका। और वो वीडियो इतना अश्लील था कि वो किसे क्या बताती वो खुद भी नहीं समझ पाई, लेकिन इतना उसे समझ आया था कि इस वीडियो में जो नज़र आ रहा है वो कोई और नहीं उसकी अपनी छोटी बहन है। तो फिर उसने जाकर अपनी छोटी बहन से पूछताछ की कि ये वीडियो जो मेरे व्हाट्सएप में आया ये क्या चीज़ का है। तो घबराते हुए जो 16 साल की नाबालिग है उसने पूरी घटना को अपनी बहन को विस्तार में बताया, अपनी दीदी को। सोचिएगा अपनी ही बहन को अपने बारे में बताने में कितनी शर्म आ रही होगी, क्योंकि ऐसी घटना हो गई थी उस बच्ची बिचारी के साथ में जिसके साथ उस महेंद्र मरकाम ने ये दुष्कर्म जैसे पापी काम किया था। और जब ये घटना हुई थी तो पूरी जानकारी जब वो अपनी दीदी को बताई तो उसने बताया कि महेंद्र मरकाम के कोई परिचित हैं जो हमारे ही गांव में रहते हैं और फरवरी 2025 को ये इस गांव में आया हुआ था और मुझसे बहला फुसला कर मुझे जंगल में लेके गया और मेरे साथ दुष्कर्म किया, मुझे डराया धमकाया और वीडियो भी बनाया और ये भी कहा कि अगर किसी को कुछ तुमने कहा तो वीडियो वायरल कर देगा। ये सारी बात जब उसने अपनी दीदी को बताई पीड़िता ने तो उसने दोनों मिलके, दीदी और उसकी छोटी बहन जो पीड़िता है, दोनों मिलकर अपनी मां को बताए और अपनी मां के बताने के बाद में आसपास के परिजन से चर्चा करने के बाद बगीचा थाना क्षेत्र में जाकर कंप्लेंट दर्ज कराई गई महेंद्र मरकाम के खिलाफ में।
पुलिस जो है मामले को संवेदनशील देखते हुए तत्काल कार्रवाई में लग गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए अलग अलग और टेक्निकल टीम का सपोर्ट लिया गया। उसके बाद एक गांव से बगीचा थाना के वापस से पकड़ लिया गया महेंद्र मरकाम को और पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद जब कड़ी से पुलिस ने पूछताछ की तो इसने कबूल किया कि ये पूरी घटना का जो वारदात है ये इसी ने अंजाम दिया है। घटने का मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर लिया है महेंद्र मरकाम के पास से। इसके अलावा आपको बताते हैं कि लगातार अपराध ऐसे जो है वो छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे हैं। लगातार हम खबरों के माध्यम से भी बताते आ रहे हैं आपको। ये चिंता का विषय है, क्या अपराधी जो इस प्रकार के कांड करते हैं, इस प्रकार के काम करते हैं, क्या उनके अंदर पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं है? क्या प्रशासन का बिल्कुल भी इनके अंदर डर नहीं है? ये बड़ी सोचने वाली बात है। कई लोग जब हम ऐसे वीडियो डालते हैं तो कमेंट जरूर करते हैं कि बाहर देश में जो कड़ी कार्रवाई होती है दुष्कर्म की, वैसी कार्रवाई भारत देश में क्यों नहीं होती? ये बड़ा सवाल लोग कमेंट पे पूछते हैं और कई सारे राय भी देते हैं कि इसके साथ क्या करना चाहिए जिसने इतने बड़े पाप को अंजाम दिया है। और यह आरोपी जो महेंद्र मरकाम है, इसके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या सजा इसे मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे वीडियो में देखिए इस पूरे मामले को लेकर जशपुर पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, वो भी आप वीडियो में देखिएगा। इसके अलावा आपको बताते हैं लगातार इस मामले को लेकर जशपुर के जो एसएसपी हैं शशि मोहन, वो भी कहते हैं लगातार कि ऐसे मामलों में जहां से महिला से संबंधित कोई अगर केस दर्ज होते हैं तो ऐसे मामले में पुलिस जो है वो प्रायोरिटी के साथ में उसे करती है और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ती है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि ऐसे पकड़ने के बाद भी क्या आरोपियों के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है पुलिस का, या फिर किसी प्रकार का भय जो है प्रशासन का इन आरोपियों को नहीं है, जो लगातार ऐसे खबर निकलकर सामने आती है। काफी दुख होता है जब हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ये खबर बताते हैं कि किसी नाबालिग बच्ची के साथ में इस प्रकार का कृत्य किसी पापी ने किया है। तो आप इस पूरी वीडियो को देख चुके हैं, आगे वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थाना बगीचा के एक ग्राम में आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करते हुए उनका वीडियो बनाकर नाबालिग बालिका के परिजनों को भेज दिया गया था, जिस पर नाबालिग बालिका के परिजनों के द्वारा थाना में दिए गए सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं के साथ साथ पास्को एक्ट एवं आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।